मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद आए कोर्ट का फैसला सुनकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती फूट फूट कर रो पड़ी। जहां पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने पर वह उन पुराने दिनों को याद कर भावुक होती नजर आईं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उन्हें आंतरिक शांति प्रदान हुई है। वहीं उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को लेकर कहा कि अब उन पर सिर्फ कार्यवाही नहीं बल्कि असामान्य कार्यवाही होनी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को जोरदार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर घर द्विवेदी को आरोपी बनाया गया था। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। जज ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, और यह भी साबित नहीं हो सका कि लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया, जिस कारण इस मामले में पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस फैसले के आते ही भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घर पर जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं मीडिया से बात करते हुए वह उस समय की बात पर भावुक हो गई और प्रज्ञा ठाकुर के साथ हुई प्रताड़ना को याद कर वह फूट फूट कर रोने लगी। कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उन्हें आंतरिक शांति मिली है। वहीं उन्होंने विपक्षी नेताओं को लेकर कहा कि जो लोग भगवा आतंकवाद को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, उन पर भी अब असामान्य कार्यवाही करनी चाहिए। मैं इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उनपे भी मतलब कार्रवाई की जानी, कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं। और ये अपील करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जैसे बॉम्बे ब्लास्ट की गई थी। ये इन सब बातों पर तय होगा कि जिस एजेंसी ने जांच की है वो क्या फैसला करती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।